हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम भगवान के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवान के तो नाम अनगिनत है, उसमें एक नाम भगवान का ये है भावाग्रही जनार्दन। तो एक घटना मुझे याद आती है। एक छोटा सा कृष्ण का मंदिर होता है और वहाँ पे जो सो एक पुजारी वो रोज़ भगवान की सेवा करता है। सुबह मंगल आरती करता है, भगवान को फूल अर्पण करता है, दीप अर्पण करता है और सेवा करने के उपरांत वो अपने घर जाता है और भगवान के लिए सुंदर सुंदर प्रकार के व्यंजन बनाता है, भोग बनाता है भगवान को अर्पण करने के। तो रोज़ वो उसका यही रूटीन होता है, भगवान का जो सो सेवा करना और भगवान के लिए जो है सो अपने घर में सुंदर व्यंजन बनाना और भगवान को जो है सो भोग लगाना। रोज़ यही श्रृंखला के समय वो देखता है मंदिर से उसका घर का जो रास्ता है 1 किलोमीटर का होता है और बीच में एक विशाल वृक्ष होता है, उसका जो चबूतरा होता है उसमें एक व्यक्ति रोज़ आकर शराब पीता है, मदिरा पान करता है, तंबाकू गुटखा सिगरेट सब प्रकार के दुष्कार्य वो करता है और वो मांस भी खाता है और वहीं जो है सो वो पड़ा रहता है। जब ये पुजारी देखता है रोज़ ये व्यक्ति सुबह खेतों में काम करता है, खेतों का कार्य ख़त्म होने पर वो यहाँ चबूतरे पे आकर ये झाड़ के नीचे बैठ जाता है और दुष्कर्म करते रहता, पीता है, मांस खाता है। वो सोचते हैं कि मैं इसे क्यों न भगवत गीता के बारे में थोड़ा प्रवचन करूं, इसका जीवन सुधर जाएगा। तो वो भगवान को भोग लगाकर वो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति के पास आता है और बोलता है, हरे कृष्णा, आप अपना समय यूँ क्यों व्यर्थ कर रहे हो? मनुष्य जीवन के कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होते हैं और ये मनुष्य शरीर इतना अनमोल है, इसको हमें व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। कृपा कर आप सुबह उठकर अपने खेतों में सेवा कार्य करने के पहले सुबह उठकर भगवान का नाम जपिए और भगवान के लिए व्यंजन बनाइए, भोग बनाइए और भगवान को अर्पण कीजिए तुलसी पत्र डालकर और प्रसाद रूप में उसे स्वीकार कीजिए। भगवत गीता भागवतम पढ़िए, इससे आपका जीवन सुधर जाएगा। मनुष्य जीवन का जो गोल होता है वो पूर्ण होगा। तो एक तो ये पुजारी थे और वो व्यक्ति के समझ में आ गया है कि ये पुजारी मुझे जो भी बोल रहा है मेरे हित के लिए बोल रहा है। उसने घर पर जाकर जितने भी मदिरा, धूम्रपान की वस्तुएं और मांस ये सब रखा हुआ था वो सभी उसे फेंक देता है और अपना कुटिया साफ कर वो सुबह उठता है
और भगवान का नाम जपता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करने के उपरांत वो खेतों में जाता है, खेतों में अपना कार्य करता है, फिर वो लौटता है, भगवान के लिए व्यंजन बनाता है, भोग बनाता है और भगवान को अर्पण कर कर वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। और इस तरह का दिनचर्या उसका जीवन का एक रूटीन बन गया था। वो रोज इस तरह से अपना कार्य करता था और वो पेड़ के नीचे आकर वो भगवत गीता रोज पढ़ता था। जब ये पुजारी देखता था इस व्यक्ति को तो प्रसन्न चित्त से बहुत ही प्रसन्न रहता था। अरे मैंने इस नास्तिक को आस्तिक बना दिया है। वो रोज़ भगवत गीता पढ़ रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है। वो पुजारी बहुत प्रसन्न होता है। और कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं आता है, 3-4 दिन नहीं आता है। तो पुजारी के मन में थोड़ा भ्रांति होता है, अरे ये रोज़ आने वाला व्यक्ति आज क्यों नहीं आया। तो फिर 3-4 दिन के बाद फिर से वो व्यक्ति आता है और वृक्ष के नीचे व्यक्ति को लेटा पाया देखते हैं पुजारी। तो पुजारी के मन में ये प्रश्न आता है कि 3-4 दिन ये व्यक्ति ने कहाँ गुजारे, क्यों नहीं आया। तो उस व्यक्ति के पास जाते हैं, पूछते हैं। तो व्यक्ति बताता है कि मैं 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ा तबीयत ठीक है तो मैं जो है सो यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। तो बोलते खेतों में काम कौन कर रहा है, 3-4 दिन से खेतों में काम कौन कर रहा है। तो बोलते हैं वो जो गोपाल है वो मेरे खेतों में जो है सो वो काम कर रहे हैं, अभी भी वो खेतों में काम कर रहे हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे आराम से जो है सो लेट रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है। तो बोलता है गोपाल, ये गोपाल कौन है। तो बोलते हैं आप ही ने तो बताया था कि घर में जो है सो भगवान कृष्ण की पूजा करो, उनको भोग लगाकर और प्रसाद रूप में उसे सेवन करो। मैं रोज़ ऐसा करता था और भगवान को भोग लगाकर जो बचा कुचा था उसे मैंने स्वीकार किया। तो तुम भोग कैसे लगाते हो। तो बोलते भगवान श्री कृष्ण को खिलाकर मैं खाता हूँ। तो बोलते भगवान स्वयं आते थे आपके कुटिया में। हाँ, भगवान स्वयं आते थे मेरी कुटिया में। तो इस तरह वो पुजारी सुनकर चकित हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, इसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं और उसे प्रार्थना करता है कि कृपा कर कर मुझे भी जो है सो उस गोपाल के दर्शन कराइए। तो व्यक्ति के साथ वो खेतों में जाता है पुजारी और वो व्यक्ति गोपाल गोपाल मेरे साथ पुजारी आए सो है, कृपा कर कर आप उसे दर्शन दीजिए। तो वो पुजारी उस व्यक्ति से कहता है मुझे तो गोपाल नहीं दिख रहे हैं। तो वो व्यक्ति गोपाल से प्रार्थना करता है कृपा कर कर आप इसे दर्शन दीजिए। तो इनकी प्रार्थना सुनकर, इस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर भगवान उस पुजारी को दर्शन देते हैं। तो पुजारी समझ जाता है कि मैं रोज़ अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को देता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो भाव नहीं है। मैं आर्टिफिशियली भगवान की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो भाव मेरे अंदर नहीं है जो भाव मेरे में होना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति में वो भाव है, इसीलिए उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। और वो उस व्यक्ति के चरणों में गिर जाते हैं पुजारी और उनसे प्रार्थना करते हैं, आप बहुत ही भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण आपको दर्शन दिए हैं। तो देखिए, ये सुंदर घटना से हमें ये मैसेज मिलता है कि भगवान भावाग्रही जनार्दन है। कई लोग भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा किस तरह से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति उस पुजारी के बात पे उसको पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास था, और वो जब भगवान को भोग लगा रहा था तो भगवान उसका भोजन स्वीकार नहीं कर रहे थे, फोटो के रूप में वो भगवान को स्वीकार कर रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने भगवान को प्रार्थना की
बोले उस पुजारी ने मुझे कहा कि आपको खिलाकर ही मुझे प्रसाद रूप में स्वीकार करना है भोजन, लेकिन कृपा आप लेंगे तो मैं लूँगा ना। तो भगवान उसके भावना को देखकर वो उपस्थित हो जाते हैं, उस भोग को स्वीकार करते हैं और उस व्यक्ति को कृपा देते, अपने दर्शन भी देते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान के लिए जो भी सेवा करना है भाव से करना है। हरे कृष्ण।